हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। हर दिन की तरह आज भी हमने डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 121 रहे। बिना टाइम वेस्ट करें आइए देखते हैं, टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के कारण इंक्लूड करी गई थी? सरदार सोरण सिंह कमेटी, यानी ऑप्शन ए तो रहे सरदार सोरण सिंह कमेटी, ध्यान में रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। कितनी के रहे फंडामेंटल ड्यूटी? 11 रहे, 11 रहे, ध्यान में रखिएगा 11 रहे। कौन से आर्टिकल में रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। 51A आर्टिकल में रहे, 51A आर्टिकल में रहे। पार्ट पूछे तो IVA पार्ट में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे, है ना, जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे कौन सी कंट्री से लाया गया? वो तो रशिया से लाया गया। फंडामेंटल राइट पूछे तो वो US से लाया गया, है ना। वो काफ़ी बातें रहे। इंक्लूड करी गई थी जो कि 42nd अमेंडमेंट के तहत, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। 1976 की बात कर रहा हूँ हमने। तो ध्यान में रखिएगा, ये तो रहे सारे के सारे बात है। बट हाल ही में, मतलब हाल ही में नहीं, जो 11वां नंबर की जो रहे ना, टोटल ऊपर में 10 जो कि फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड करी गई थी, बट जो 11वां नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे ना, वो इंक्लूड करी गई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। यस, 2002 में, ध्यान में रखिएगा। एंड ये किसके बारे में था ये बताना, क्या ये एजुकेशन के बारे में था या फिर और किसके लिए रहे, नीचे कमेंट करना। तो ध्यान में रखना, काफ़ी बार तो डिस्कस करिए इसके बारे में। देखते आगे देखते। फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरण सिंह कमेटी। मुझे बता सकते हो जो संथानम कमेटी रहे वो जो रिकमेंड करी थी किससे? संथानम कमेटी शायद जो क्या रहे, जो CBI रहे ना, इससे रिकमेंड करी थी। सिर्फ CBI नहीं, और एक रहे जो क्या रहे, CVC या फिर ऐसे करके रहे ना, जो विजिलेंस कमिश्नर ऐसे करके रहे, इसकी भी स्थापना करी थी जो संथानम कमेटी रहे, ध्यान में रखिएगा। यंग हिल्टन कमेटी पूछे तो वो जो RBI रही, इसकी स्थापना करवाया गया था, है ना, 1935 में। तो काफ़ी बातें रहे। नेशनलाइजेशन 1949, तो ध्यान में रखिएगा, जो कि 1976 में ड्यूरिंग द रिकमेंडेशन करवाया गया था सोरण सिंह कमेटी के द्वारा। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये इंक्लूड करी गई। द कमेटी जो कि सजेस्टेड दैट द सिटीजन शुड बी द कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटी कॉन्शियस, ड्यूटी के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, एलोंग साइड देयर राइट के साथ ही साथ, एंड लीडिंग टू दिस सर्टन जो कि पार्ट IVA एंड देन द आर्टिकल 51A में ये इंक्लूड करी गई है। क्लियर। रिकमेंडेशन सरदार सोरण सिंह कमेटी, एंड ईयर 1976 की बात है। 42nd जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। एक्ट पूछे तो 1976 की एक्ट, ध्यान में रखिएगा। USSR से, यानी USSR मतलब है रसिया रहे। रसिया डिवाइडेड होने के बाद 15 जो कि कंट्री में डिवाइडेड हो गया था, है ना। अभी के टाइम में जो यूक्रेन देख रही हो, लड़ाई चल रही जो, वो भी रसिया की पार्ट है। तो देखते हैं। अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इज प्रिस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल। जो मान लो कोई भी जो चेंजेस लाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजन रहा है ना, जो अदर प्रोविजन चेंजेस किया जा रहा है, अभी के टाइम में भी काफ़ी चेंजेस लाया जा रहा है, तो वो कहाँ मेंशन रहा है? वो रहा है 368 में मेंशन रहा है, ध्यान में रखिएगा 368 में मेंशन रहा है। तो बात कर रहे हैं 368, ये जानते हो ना। 352 क्या है, इसमें 4 ऐड करना। 356 इसमें 4 ऐड करना। 4 ऐड करने के बाद 360 होने वाला है ना। तो ये क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, असल में वो प्रेसिडेंट रूल है वो, बट हमने प्यार से इसे बुला दिया स्टेट इमरजेंसी, खत्म। आगे देखते हैं। तो और भी काफ़ी बातें रहे। क्या रहे? अदर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज द प्रिस्क्राइब आर्टिकल 368 में, विच ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू द अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। क्लियर। दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि प्रोसेस करवाया गया है ऑन द अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन द एस्टेब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। बेसिक स्ट्रक्चर जो रहा है इससे चेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर बात कर रहे हैं 108 में क्या रहा है? जॉइंट सेशन। यस, जॉइंट सेशन के बारे में। जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस कहाँ से लाया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। 324 में क्या मेंशन रहा है? इलेक्शन के बारे में, है ना। 324 से लेकर 329 तक रहे, 29 तक रहे, क्या रहे? इलेक्शन के बारे में।
ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें किसके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मेंशन रहे, है ना। तो बात करें 300A में क्या रहे जानते हो ना, 300A में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी रहे ना, राइट टू प्रॉपर्टी ये इंक्लूड करी गई है, जो 31 से हटाकर ये जो इंक्लूड करी गई है, राइट टू, एक लीगल राइट टू बनाया गया है प्रॉपर्टी को। कौन सी पार्ट जानते हो ना, XII यानी 22वां नंबर की पर रहे। अभी टाइम पार्ट कितने के रहे, 25 रहे, पहले से 22 था, है ना। पहले से जो कि 395 बता देता हूँ, 395 जो कि आर्टिकल था, एंड जो कि 8 पार्ट था, एंड 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था, है ना, 1 प्रियम्बल, तो वो था। अभी के टाइम में कितने के रहे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1 तो प्रियम्बल रहे ही सही, है ना, एंड 25 जो कि आर्टिकल 25 पार्ट रहे, एंड 12 शेड्यूल रहे, 395 जो कि 300 कहाँ से आए, 448 आर्टिकल रहे, 448 आर्टिकल, एंड और क्या रहे, 448 आर्टिकल, और अमेंडमेंट के बारे में रहे 100, लगभग 107 अमेंडमेंट आ चुकी है ना, 106 आई है। तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव करवाया गया इन व्हिच आर्टिकल, कौन से एक्ट के तहत ये रिमूव करवाया गया है, 1978 एक्ट, ध्यान में रखिएगा, 44th अमेंडमेंट के तहत, है ना, जो कि फंडामेंटल राइट से इंक्लूड करके, मतलब जो इंक्लूड करी गई थी 1978 में, जो फंडामेंटल राइट है ना, इसमें इंक्लूड करी गई थी 19(1)(a) को इंक्लूड करी गई थी, जो 19(1)(a) में जो था, एंड 31(a) ये रिमूव करवाया गया है, क्लियर, हटाया जा चुकी है। तो देखते हैं क्या रहे, द राइट टू प्रॉपर्टी जो कि वाज रिमूव, जो कि आज द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट के तहत, ये देख सकते हो क्या क्या हटाया जा चुके हैं। 31 तो एक रहे, एंड एक रहे जो कि 19(1)(a) पार्ट 3 में जो था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एडेड द लीगल राइट फॉर ये एडेड करवाया गया 300A में, पार्ट XII में रहे, मीनिंग इट्स नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि रहे राइट रहे, मतलब ये अभी के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहे, नॉट ए फंडामेंटल राइट, क्लियर, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं। तो 44th अमेंडमेंट 1978 रिमूव करवाया गया फंडामेंटल राइट जो कि TII से लेकर, एंड न्यू स्टाटस दी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बनाया गया है। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 4, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बजट के बारे में कहाँ मेंशन रहे, देखिए ये मेंशन रहे 112, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 112, यानी 112 में मेंशन रहे, फिर 100, ये तो 10 डबल लिखिए, ये तो आंसर नहीं है, फिर भी 112 इज द आंसर। 111 में क्या मेंशन रहे, ये मेंशन रहे असेंट टू विल, असेंट टू विल, इसे मेंशन रहे। 110 में ये क्या मेंशन रहे, जो कि डेफिनेशन ऑफ मनी विल, डेफिनेशन ऑफ मनी विल, ध्यान में रखिएगा। फिर 120 में क्या मेंशन रहे, लैंग्वेज जो यूज किया जा रहा है पार्लियामेंट में ना, वो मेंशन रहे। 114 जो लिखी गई ना, ये भी बता देता हूँ, 114 जो मेंशन रहे वो क्या था, कंसोलिडेटेड फंड ऐसे करके था ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कॉमनली नोन एज द यूनियन बजट, इसे यूनियन बजट कहा जाता है, एंड इज द मेंशन इन द आर्टिकल 112 एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट एंड देन द एस्टैब्लिश, जो कि रिसिपेंट एंड देन द एक्सपेंडिचर टू पार्लियामेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। आगे देखते हैं सैलरी ऑफ ए क्या रहा है, सैलरी ऑफ ए जजेस इज कौन से रहे, सैलरी ऑफ जजेस इन हुई आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में सैलरी ऑफ जजेस के बारे में रहे, ध्यान में रखिएगा, सैलरी ऑफ जजेस के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे 125 में, ध्यान में रखिएगा। 122 में क्या रहे, जो कोर्ट रहे ना, कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग पार्लियामेंट केसेस में, जो कि कोर्ट यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इंक्वायरी में, ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें किसके बारे में, एंड ये जो 123 ना, ये जानते हो ना, जो प्रेसिडेंट की पावर रहे, है ना, जैसे कहा जाता है पार्डनिंग पावर तो नहीं, ऑर्डिनेंस पावर रहे, यस ऑर्डिनेंस पावर, पार्डनिंग पावर तो पूछे तो 72 में प्रेसिडेंट के रहे, है ना, एंड 161 में रहे गवर्नर की पार्डनिंग पावर, काफ़ी बातें रहे, है ना। तो ये 123 गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर पूछे तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं ना, 1 2 3 2 1 3 खत्म, ये है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर। डिफरेंस याद रखिएगा, और क्या ही कर सकते हैं हमें तो बस याद ही रखना है। एंड ये जो 124 है, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की,
ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। इन इंडिया द सैलरी, देखते हैं। इन इंडिया द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज कवर जो कि 125, वाइल द हाई कोर्ट जजेस जो सैलरी है ना ये फॉल अंडर 221 में। ध्यान में रखिएगा, याद रखना है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ स्टार्टिंग दैट पार्लियामेंट जो कि डिटरमाइन द सैलरी एंड देन द अलाउंसेस विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू देयर जो कि डिसएडवांटेज एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस सैलरी। बस ध्यान में रखिएगा इनकी सैलरी जो कि देखिए 125 जो रहे ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में रहे, जजेस के बारे में। क्लियर। 221 ये जो सैलरी रहे स्टेट हाई कोर्ट के बारे में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 6 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कहाँ रहे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर ये तो पता ही होगा ना, 148 में रहे। एंड 149 जानती हो ना इनके ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी एंड पावर जो रहे एंड पावर ऑफ दिस क्या रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ये टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन रहे? संजय के संजय मूर्ति रहे ना। यस, 21 नवंबर से बने 2024 में। ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही रहने, और भी काफ़ी सारे रहे। मुझे बताना 323 ये क्या है? ये जो रिपोर्ट जो कि पब्लिक सर्विस जो रहे ना, जो पब्लिक सर्विस जो कमीशन रहे इसके बारे में रिपोर्ट प्रदान करना। असल में आपको पब्लिक सर्विस कमीशन पूछे तो 315 जो रहे ना वो यूपीएससी जो रहे, या जो यूपीएससी रहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहे, इसके बारे में मेंशन रहे। यस, जो आईएएस रहे आईपीएस रहे वो रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, बस यही रहने देते। मुझे बता सकते हो फादर ऑफ यूनियन पब्लिक कमिश्नर कौन रहे? यूनियन जो पब्लिक कमिश्नर रहे ये है कर्नवालिस। इन्होंने कौन सी सिस्टम लाए थे? महलवारी या फिर जमींदारी? बताना, नीचे कमेंट करना। ये 1926 में ये स्थापना करी थी, तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें, देखिए ये तो रहे ऑर्डिनेंस पावर। स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाती है। ऑर्डिनेंस जो कि ऑडिटर जनरल और एक रहे कंट्रोलर जनरल, इसमें डिफरेंस याद रखना। कंट्रोल जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर, देखिए यस वही है। एक तो रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक रहे सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर नहीं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना वो आर्टिकल 76 में रहे। कैसे याद रखना है? AG यहाँ आपको दिख रहा है, मतलब 76 दिख रहा है ना, 76 यही है। तो ये था अटॉर्नी जनरल। तो आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल अभी के टाइम में R वेंकटरमणी रहे, है ना, R वेंकटरमणी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि कहा रहे ऑफ द इंडियन रोल एंड देन द डिपार्टमेंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफाइंड एंड देन द आर्टिकल 148 में 151 तक रहे एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द आर्टिकल 141। बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में रहे? 79 ऑप्शन ए। एंड देखिए 80 में क्या रहे? ये राज्यसभा के बारे में। 81 में क्या रहे? मतलब लोकसभा के बारे में। हमने कैसे याद रखी जानते हो ना, ऐसे कुछ इस तरह PRL, ये जो लिखी गई ना ये याद रखना। P मतलब है जो कि पार्लियामेंट जो कि 79 पर है, R मतलब है राज्यसभा 80 पर है एंड L मतलब है लोकसभा 81 पर है। क्लियर। मतलब स्टूडेंट कन्फ्यूज किस लिए होती है, पता ही नहीं चलता कि ये लोकसभा पहले रहे या फिर राज्यसभा रहे, यही है कन्फ्यूज, और कुछ नहीं। बस हमें याद रखना है कैसे भी करके। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो ड्यूरेशन रहे ना, ड्यूरेशन के बारे में कहाँ मेंशन रहे? 83 में मेंशन रहे। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 83 में मेंशन रहे। यस, पता ही होगा एटलीस्ट कि काफ़ी बार हमने डिस्कस करे, हजारों बार ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने डिस्कस करी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 79 एंड स्टार्टिंग जो कि इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एंड द स्टेट राज्यसभा। सारे के सारे ये लिखी गई है जो कि 83 में जो कि ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट रहे। 82 में जो कि रीजजमेंट जो कि आफ्टर द ईच सेंसस के बाद जो कि रीजजमेंट रहे। 81 के बाद जो कि कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल है ना, लोकसभा के बारे में रहे। 80 तो राज्यसभा है ना, एंड 79 तो जो कि पार्लियामेंट रहे। ध्यान में रखिएगा। 8 रह गया इलेक्ट्रिकल तो नहीं है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि इलेक्शन तो नहीं, ये आर्टिकल है। आर्टिकल 54 रिप्रेजेंट हुई ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हो सकता था, है ना, ये क्वेश्चन में आर्टिकल हो सकता था। तो ये इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में रहे, ध्यान में रखिएगा। तो बस यही ध्यान में रखना जो कि इलेक्शन के बारे में रहे, प्रेसिडेंट की इलेक्शन। एंड ये बता सकते हो वाइस प्रेसिडेंट की कहाँ से रहे? 66 में रहे, और क्या 66 में रहे इलेक्शन के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। इट इज सेम लाइक द आंसर, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 9
यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो पता ही होगा 44 में रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो डीपीएसपी एक पार्ट है। एंड फर्स्ट टाइम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसने इम्प्लीमेंट करी, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड हमने कल डिस्कस करी थी। जो रूपकुंड रहे कहाँ रहे, उत्तराखंड में रहे, है ना, उत्तराखंड हो गया। एंड अभी के टाइम में फिर से और एक कंट्री जो कि ये सॉरी स्टेट जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है वो है गुजरात, है ना, गुजरात। आगे देखते हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में रहे एंड ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ रहे, ये रहे इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ दी, इमरजेंसी प्रोविजन असल में तो सारे के सारे होने वाला है। ये क्वेश्चन डिपेंड रहे, देखिए असल में ये 52 ही होने वाला है क्योंकि और भी कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन रहे ना, ये तो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करी 352, इसमें 4 ऐड करना 356 360। ये है स्टेट, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी अभी के टाइम में कितनी बार लगाई जा चुकी है, बिल्कुल भी नहीं, 0। फिर स्टेट इमरजेंसी लगभग 600 से ज़्यादा बार लगाई जा चुकी है। अभी के टाइम में जो एन बीरेन सिंह था मणिपुर में लगाया गया है। एंड ये जो है नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लगाया गया है। कौन सी ईयर, 1961, 1971, 72 भी हो सकता है, एंड 1975 में लगाया गया है। क्लियर, 3 बार लगाया है। 75 में जो इंदिरा गांधी रहे इन्होंने इनकी फेवर में लगा दी थी। तो सारे के सारे ध्यान में रखना। हो गया ना आज की सारे के सारे क्लियर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।